हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अपडेट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आई है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें आपको ऐसा कुछ सच आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए 3 या 4 साल का। और इसमें आपको जो मंथली सैलरी भी रहने वाली है 1,50,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली मंथली। फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हम आगे देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन में हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आगे हम वीडियो में देखेंगे क्या क्या है। और अब देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं फॉर यंग प्रोफेशनल्स। और ये नोटिफिकेशन 15 जून को रिलीज़ हुआ था। और जिसका लास्ट डेट रहने वाला जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जुलाई 6। 6 जुलाई से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है अगर आप इस रोल के लिए डिज़ायरेबल हैं। अगर आपके पास आप फुलफिल करते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप 6 जुलाई से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज निकली हैं। आपका जो जॉब एरिया है क्वांटम टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, पेमेंट इकोसिस्टम, क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स, पॉलिसी एनालिटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। और देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं, 12 टोटल वैकेंसीज निकली हैं। और हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनैलिटी उसके पास होनी चाहिए। और 21 ईयर्स उसकी अबव एज होनी चाहिए। उससे अगर कम के होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। और नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन जुलाई 6। तो जुलाई 6 से पहले पहले आप 30 ईयर्स के हैं तो ठीक है। अगर उसके बाद अब 30 ईयर्स के अबव हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज क्राइटेरिया की, आगे क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशंस। तो बात करेंगे, पहले है साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क के लिए। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस। अगर इसमें से कुछ भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिजायरेबल, अगर आपके पास ये सब ये जो हैं सर्टिफिकेशंस हैं सच एज CISSP, CISM, अगर आपके पास कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड है विद एनालिटिक एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज, तो आप डिजायरेबल हैं। मतलब आपको बाकी कैंडिडेट से हायर टॉप पे रखा जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो आप उनसे ज़्यादा डिजायरेबल होंगे। फिर बात करेंगे ये जो डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अभी आपको टॉप पे रखा जाएगा बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा। तो आप उनके टॉप लिस्ट में होंगे। अगर आपके पास कोई भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है विद एनालिटिक टूल्स, डैशबोर्ड्स, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, कुछ भी है, फिनटेक कंसल्टिंग और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप डिजायरेबल हैं इस रोल के लिए। फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, कंडक्ट पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक स्टडीज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, असिस्ट इन ड्राफ्टिंग डिस्कशन पेपर्स, अगर एनालाइज साइबर इंसिडेंट्स, ये सब आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। और जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, सेंट्रल ऑफिस मुंबई में रहेगी। और आप इसी मतलब आपको जहाँ जहाँ पे आप डिजायरेबल, आपको अगर आप कोई सिटी में नहीं जा सकते तो आपको फिर वहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर आप अगर आपके पास कोई और सिटी के लिए है जहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आपको कोई ऐसे कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करेंगे पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। इसमें आपको क्या चाहिए, बीटेक ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी है इन कंप्यूटर साइंस, इन आईटी, और मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर डाटा साइंस, कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस हैं इन डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई, पब्लिक पॉलिसी एनालिटिक्स, तो आप डिजायरेबल हैं इस पोस्ट के लिए। और एक्सपीरियंस के लिए प्रोफिशिएंसी चाहिए। एक्सेल आपको पता होना चाहिए, पावर बीआई, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, एमआईएस, ऑटोमेशन, डाटा मैनेजमेंट, ये सब अगर हैं तो आप डिजायरेबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टॉप पे एज अ कैंडिडेट रखा जाएगा। और एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट्स, इन ऑटोमेटिंग डाटा
एंड जनरेटिंग डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग, ये सब इनका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। फिर बात करेंगे इनकी जॉब लोकेशन की, मुंबई में रहने वाली है, सेंट्रल ऑफिस। फिर आगे है क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। इसमें आपको चाहिए मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए इन स्टॉक एकेडमिक परफॉर्मेंस इन वन और मोर ऑफ द एरियाज। इसमें आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, एनालिटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल स्टडीज, अगर आपके पास कुछ भी इसमें से मास्टर्स की डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, क्लाइमेट रिसर्च एंड एनालिसिस का रहेगा, क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, ये सब आपका ईसीजी एंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्क रहेगा। और ये भी जो जॉब लोकेशंस है वो मुंबई में सेंट्रल ऑफिस में रहेगा इन डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस में। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट एंड रिस्क एंड एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी की। मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स में है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास कोई भी इसमें से नहीं है, अगर आपके पास डिजायरेबल है, डिजायरेबल जैसे कि पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी है, या फिर आपके पास वर्किंग पेपर्स हैं, पब्लिश्ड वर्क है, तो आप डिजायरेबल हैं। फिर इसका भी जो डिपार्टमेंट रहने वाला है रेगुलेशन इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। फिर है पेमेंट एंड इकोसिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंस में। अगर आपके पास इसमें से नहीं है कुछ, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एमटेक है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं इस क्वालिफिकेशंस के लिए। वर्क एक्सपीरियंस रहने वाला इन पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर्स का रहेगा। और इसका जो डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। फिर है पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस। अगर आपके पास बीटेक है, एमटेक है या फिर सीए है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसका भी जो सेंट्रल ऑफिस में रहेगा और जॉब लोकेशन मुंबई है। पॉलिसी एंड रिसर्च के लिए पीएचडी या फिर मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स विद ऑफ विच एटलीस्ट वन कोर्स पेपर मस्ट बी आइदर। आपके पास कोई भी एक का कोर्स पेपर मस्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर कोई भी ड्यूरिंग द मास्टर्स प्रोग्राम। और इसका जो जॉब लोकेशंस है वो भी मुंबई में है एंड इन सेंट्रल ऑफिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है, उसमें आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री इन एआई, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, पब्लिक पॉलिसी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। जॉब लोकेशंस रहेगा फिनटेक डिपार्टमेंट इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए है एक पोस्ट, उसमें चाहिए आपको टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है इन क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, तो आप एलिजिबल हैं। फिनटेक डिपार्टमेंट में होगा इन सेंट्रल ऑफिस मुंबई। फिर है डाटा एनालिसिस, पोस्ट ग्रेजुएशन की इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स विद सब्जेक्ट। आपका जो रहने वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रहेगा सेंट्रल ऑफिस मुंबई में। आगे है फाइनेंशियल मार्केट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स। जॉब लोकेशन रहेगा सेंट्रल ऑफिस मुंबई। और डाटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, अगर आपके बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में और डाटा एनालिटिक्स में विद बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड पावर बीआई एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में सेंट्रल ऑफिस में आपका डिपार्टमेंट होगा और यह रहने वाला है जॉब लोकेशन मुंबई में। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं फॉर द जो भी आपने आपने कोई भी यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई की है। और ये देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल विल बी एंगेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑन फुल टाइम बेसिस की जॉब रहेगी। और द यंग प्रोफेशनल शैल नॉट अंडरटेक एनी पार्ट टाइम वर्क, आपने कोई ऐसे पार्ट टाइम वर्क भी साथ में नहीं करना फॉर अ प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और अ प्राइवेट पर्सन। और जो प्लेस ऑफ एंगेजमेंट रहेगा आप देख सकते हैं मुंबई था।
और कहीं यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, इनके जो सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है उसी के लिए पोस्ट आई है। और जो आपका टेंचर ऑफ पीरियड रहने वाला 3 साल का रहेगा, एक्सटेंडेबल हो सकता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर अ टोटल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। अगर एक्सटेंडेबल हुआ तो 5 साल से होगा, उसके अबव नहीं होगा। और जो इसका वर्किंग आवर्स एंड लीव्स रहेगा, आप देख सकते हैं, द वर्किंग डेज एंड आवर्स ऑफ द यंग प्रोफेशनल विल बी द रेगुलर वर्किंग डेज एंड ऑफिस आवर्स। जो भी वर्किंग रेगुलर वर्किंग डेज होते हैं और ऑफिस आवर्स होते हैं उससे में इनका पीरियड रहेगा। और जो मंथली आपका, जो हम बात करें मंथली सैलरी की, जो आपको मंथली फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा 1,50,000 लाख मिलेगा मंथली एज अ फ्रेशर। आप अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं ये सब तो आप एलिजिबल हैं और आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है 1,50,000। सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्स डिडक्शंस विल बी पेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑन मंथली बेसिस पे आपको 1,50,000 मिलेगा। और जो रेजिडेंशियल accommodation है, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट द बैंक विल नॉट प्रोवाइड एनी रेजिडेंशियल accommodation टू द यंग प्रोफेशनल। आपको कोई भी रेजिडेंशियल accommodation नहीं मिलेगा फ्रॉम द बैंक, आपको खुद ही सब कुछ अपने प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यंग प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल फॉर इमरजेंसी डिस्पेंसरी फैसिलिटी फॉर सेल्फ ओनली विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस। डिस्पेंसरी आपके लिए एलिजिबल रहेगा इन ऑफिस प्रेमिसेस और वर्किंग आवर्स में। और आपके पास कोई भी नो अदर क्लेम या बेनिफिट्स, आपको कोई आपको ऐसे नो अदर क्लेम्स, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और एग्रीमेंट आप देख सकते हैं। और आपको ऑन सिलेक्शन ऑफ यंग प्रोफेशनल शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड सेटिस्फैक्टरी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सर्टिफाइंग नो क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड है। अगर आपके और आपने क्या अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिटनेस, और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट आना चाहिए कि आपको कोई पिछला कोई हिस्ट्री में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और दैट्स इट। और यहाँ पे आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फिल करके फॉर्मेट आप यहाँ पे आपने ईमेल करना है और आपका सीवी आपने सेंड करना है। आपको जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स, जो भी आपका जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, आपने इसी ईमेल पे आपने सेंड करना है। और आगे बात करें तो ये देख सकते हैं, जो इसका लास्ट डेट है July 6, 2026 रहेगा। उससे पहले पहले कर देना है, उसके बाद कोई एप्लीकेशंस सबमिट नहीं होंगी, सीधा रिजेक्ट हो जाएंगी। और selection of the young professional post will be through screening, shortlisting by a screening committee followed by a document verification and an interview। आपका सिंपल एक शॉर्ट लिस्टिंग, जो भी जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए जाएंगे उनका सिंपल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में छोटा सा इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट। The bank reserves the right to limit the number of candidates called for interview। और द बैंक के पास सारे राइट्स हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाएं फॉर इंटरव्यू, जो भी इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल होंगे। एंड दैट्स इट। और ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ फिल करके आपने इस ईमेल पे ये पीडीएफ बना के सब कुछ सेंड कर देना है विद सीवी, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड क्वालिफिकेशंस एंड आपका कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। एंड इट्स गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कुछ भी आपके पास इसमें से क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप डिजायरेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है और आपको मंथली जो आपका सैलरी स्टाइपेंड मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, 1,50,000 से स्टार्ट है। और आप अप्लाई कर सकते हैं July 6 of 2026 से पहले पहले। एंड थैंक यू so much for watching this video and please subscribe my channel. Thank you so much.